दोस्तों जब भी हम कॉलम की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो एक सवाल ज़रूर हमारे जहन में आता है कि जो इसके अंदर रिंग लगती है, जो हम लोग वर्टिकल रेनफोर्समेंट लगाते हैं उसके आजू बाजू हम लोग जो रिंग लगाते हैं या जिसको हम लोग स्टिरअप बोलते हैं, उसकी गैप कितनी रखें या उसकी स्पेसिंग कितनी रखें। इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं पिच और हम लोग इसको स्पेसिंग भी बोलते ही हैं। लेकिन इसको निकालें कैसे, कैसे पता चले कि हम लोगों को कितनी स्पेसिंग रखनी है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें 4 क्राइटेरिया होते हैं मेनली, जो आईएस कोड में दिए हुए हैं और हमको उन्हीं को लेके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप यहाँ से 100% सीख के ही जाएंगे दोस्तों। और फिर आपके दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और आज हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग कॉलम में रिंग की स्पेसिंग कितनी रखेंगे, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है जिनको लेके हमको चलना है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों आप जो मेरे सामने देख रहे हो तो ये होता है कॉलम, आप सबको पता ही है। तो हमारी ड्राइंग में ये है कॉलम और ये है बीम, ठीक है। ये हमारी बीम है, एक कॉलम है जो नीचे से आ रहा है। यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे आपका ग्राउंड बीम है, ये वाला आपका ग्राउंड बीम हो गया। और ग्राउंड बीम और फर्स्ट फ्लोर की जो आपकी बीम है उन दोनों के बीच में आपका एक कॉलम है। और ये कॉलम भी आगे जा सकता है या फिर इसको आप लोग रूफ बना के भी ख़त्म कर ही सकते हैं अगर आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही बिल्डिंग बना रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये लाल कलर में जो आपको दिख रहा है, ये है हमारा मेन बार। मैं आपको यहाँ पे एक सेक्शन भी बना देता हूँ ताकि आपको जो है यहाँ पे आसानी हो जाए समझने में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये होगी एक रिंग हमारी और ये यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 6 बार्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारी रिंग है इसकी हम लोग स्पेसिंग क्या रखें यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसकी स्पेसिंग के लिए यहाँ पे जो हमारा आईएस कोड होता है उसका जो क्लोज नंबर 26.5.3.2 है, उसका जो पैराग्राफ नंबर सी है, उसमें कुछ यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं जिनको हम लोगों को फॉलो करके और पिच निकालनी पड़ती है या स्पेसिंग निकालनी पड़ती है हमारे कॉलम की। तो हम लोगों को इन दोनों रिंग की स्पेसिंग निकालनी है, इसको हम लोग एस नाम दे देते हैं अभी। और ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों के पास में क्या क्या नियम होते हैं। तो सबसे जो पहला नियम होता है जो आईएस कोड कहता है वो होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। इसका मतलब क्या। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में 8 इंच बाय 16 इंच का एक कॉलम है और इसमें हम लोगों को अब लेटरल डायमेंशन कम वाला कौन सा होगा ये पता करना है। तो लेटरल डायमेंशन मतलब ये कि ये डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों लेटरल डायमेंशन कहलाते हैं। तो इनमें से सबसे कम वाला कौन सा होगा वो हम लोगों को लेना है। तो यहाँ पे क्या है हमारा 8 इंच। तो एक तो स्पेसिंग हो गई हमारी 8 इंच। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे सारी स्पेसिंग के, इनमें से जो भी कम आएगा वो हम लोगों को लेना है। अब उसके बाद में अगला वाला जो है वो आता है 16 इंटू स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार डायमीटर। अब लॉन्गिट्यूडनल बार डायमीटर क्या, जो ये बार होते हैं मेन बार, इनको लॉन्गिट्यूडनल बार्स बोला जाता है। और ये जो यहाँ पे आप सेक्शन में देख रहे हो ये होते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ठीक है। तो हमारे केस में अगर फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो जितने भी बार हैं वो हमारे लगे हुए हैं वो 12 mm के हैं। तो 12 mm के बार लगे हुए हैं। तो दूसरा नंबर का जो है रूल वो क्या कहता है कि 16 इंटू स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार डायमीटर, मतलब जो भी आपका ये वाला बार लगा हुआ है इसको जब हम लोग 16 से गुणा करते हैं तो जो आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पे हम लोगों को स्पेसिंग लेनी है। तो अब ये कितना आता है, तो 12 का गुणा हम लोग जब 16 में करते हैं तो ये निकल के आता है हमारा आंसर 192। अब ये 8 इंच का कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना 192 को हम लोग 25.4 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा एक इंच में आंसर आ जाएगा। तो इंच में आंसर हम लोग निकालें इसका तो ये आता है 7.56 इंचेस, ठीक है। ये हमारा इंच में निकल के आ गया। इसको हम लोग mm में भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग mm में लिख लेते हैं। एक तो 200 mm हो गया, एक हमारा हो गया 192 mm।
अब अगला वाला क्या 300 mm, तो हम लोग यहाँ पे 300 mm लिख देंगे। अब यहाँ पे एक केस और जोड़ना पड़ेगा। देखिए IS कोड में कितने दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3, लेकिन चौथा वाला नहीं दिया हुआ है। चौथा वाला ये क्या चीज है, तो स्पेसिंग बाय डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट। तो जब हम लोग इस कॉलम की डिजाइन करते हैं उसमें जो हमारी शियर रेनफोर्समेंट की जो वैल्यू निकल के आती है वो हम लोगों को कंसिडर करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे केसेस में हम लोग उदाहरण के तौर पे मानते हैं कि यहाँ पे जो हमारी एक शियर रेनफोर्सिंग आई वो आई 500 mm स्क्वायर। अब इस 500 mm स्क्वायर से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं 8 mm की रिंग। तो 8 mm की जब हम लोग रिंग लगा रहे हैं तो 8 mm की रिंग यहाँ पे देखिए किसी भी फेस में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 लेग लगी हुई, मतलब हम लोगों को इसमें 8 mm के डायमीटर का यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास में फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4। तो ये निकलता है हमारा लगभग 50.25 के आसपास। यही हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो ये हो जाता है 100.5 mm स्क्वायर, ये हो जाता है एक यहाँ पे रिंग का। हम लोग ये एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे मान के चल रहे हैं। अब ये 500 mm स्क्वायर से हमको इसको क्या करना है, तो दोस्तों ये जो 500 mm स्क्वायर होता है ये पर मीटर में होता है। 500 mm स्क्वायर पर मीटर ये एरिया ऑफ स्टील इस तरीके से निकलता है। तो हम लोगों को इसको स्पेसिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो 500 होता है उसको हम लोग 100.5 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो उससे जो नंबर्स निकल के आएंगे हमारे नंबर ऑफ बार्स पर मीटर निकल के आएंगे, उससे हम लोग वापस स्पेसिंग निकालेंगे। तो इससे हम लोग निकालें तो कितना आता है, तो ये आता है 4.97 नंबर्स यहाँ पे आता है। तो अब इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है स्पेसिंग में, तो हम लोग क्या करेंगे, पर मीटर है तो हम लोग 1000 डिवाइडेड बाय 4.97 यहाँ पे करेंगे, उससे हमारी स्पेसिंग निकल के आ जाएगी। तो 1000 डिवाइडेड बाय 4.97 हम लोग करते हैं तो ये निकल के आता है लगभग 201 mm करके यहाँ पे आंसर निकल के आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 201। अब इन सब में से जो भी कम होगा वो हमारी स्पेसिंग हो जाएगी। तो हम लोग अगर mm में स्पेसिंग करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। अगर सेफ्टी के लिहाज से देखें हम लोग तो ये होता है 7.5 इंच, तो इसको हम लोग कर देते हैं 7 इंच की स्पेसिंग पे हम लोग रिंग लगाएंगे, ऐसा हम लोग फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को अब यहाँ पे स्पेसिंग कितने पे देनी है, यहाँ पे कॉलम में 7 इंच पे देनी है। ये होता है एक नॉर्मल रूल होता है। इसके अलावा आप देखें तो सिस्मिक जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसमें रूल्स अलग होते हैं, लेकिन भाई ये हम लोग सिस्मिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग सिस्मिक लोड कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में हम लोगों को कितनी स्पेसिंग लेना है, वो लेनी है हमको 7 इंच की स्पेसिंग दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को यहाँ पे स्पेसिंग क्या लेनी है, जब हम लोग कॉलम में रिंग लगाएंगे उसकी स्पेसिंग हम लोगों को क्या लेनी है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक के बटन पर क्लिक करना बनता है। सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब तो जाते जाते आप कर ही दीजिए। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।